अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो जी आज हमारी कैंपेन का फर्स्ट डे है जो 30 डे कैंपेन M&M ने स्टार्ट की, जिसमें 30 डेज़ के लिए 30 अपॉर्चुनिटीज़ अपलोड करेंगे। एज अवर टाइटल शोज डैट आज हमने जापान की एक मोस्ट फेमस इंटर्नशिप जो कि एक रिसर्च इंटर्नशिप है उसके बारे में एक वीडियो बनाई है, जो एक कंप्लीट वीडियो है। आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना, इसमें आपको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे अकाउंट क्रिएट होगा, सारा एक्सप्लेन किया गया है। ये इंटर्नशिप ऐसी है जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। वीज़ा सपोर्ट दी गई है, 1.5 लाख मंथली स्टीफंड है, आइल्स टोफल फ्री है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट दोनों कर सकते हैं, फीमेल एंड मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो लाजमी देखिएगा पूरी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ OST? OST का एब्रीवेशन है ओकिनावा ओकिनावा इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये ओकिनावा जो है ये एक सिटी है जापान का, जिसमें यूनिवर्सिटी है जो ये रिसर्च इंटर्नशिप करा रही है। इसमें डिफरेंट कंट्री से लोग आएंगे। 3 से 6 महीने का ये टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर ये रिसर्च जो है कंप्लीट होगी। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास तो लिंक ओपन है। हम इस इंटर्नशिप की जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और मेरे पास ये लिंक पहले ही ओपन है। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूँगी। इसमें ये लिखा है कि ये एक OST रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है। तो इनकेस आपको अगर ये नहीं मिलता मतलब लिंक, तो आप हमें किसी भी हमारे सोशल मीडिया चैनल व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा किसी पे भी कांटेक्ट करके तो आप हमसे ये लिंक ले सकते हैं। स्टिल अगर ये नहीं मतलब किसी तरह आपको अवेलेबल होता है तो मोस्ट ईजीएस्ट वे आप सिंपल गूगल पे ही सर्च करेंगे OIST इंटर्नशिप। ये हम गूगल पे गए और हमने सर्च किया OIST इंटर्नशिप और हमारे पास यहाँ सेकंड पे शो हो जाएगा OIST रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन। हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ना OIST की ऑफिशियल वेबसाइट शो हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें हम जो जो लोग इसमें अप्लाई करेंगे और सेलेक्ट होंगे वो एक एक्टिव रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे जो स्टाफ के अंडर चल रही होगी। तो सबसे पहले जी OIST एक शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट होगी 3 से 6 मंथ के लिए। मिनिमम 3 मंथ के लिए होगी, मैक्सिमम 6 मंथ के लिए इंटर्नशिप होगी। और जो इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी स्टडी बैकग्राउंड ना रिसर्च के जो रिसर्च के टॉपिक है ना उनके साथ मैच कर रही होगी ना, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। और जी कौन कौन से सब्जेक्ट वाले लोग जिन्होंने किया हुआ है, तो जी हमारे पास यहाँ पे ना इन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट ये भी तो ये 3-6 मंथ का बता रहे हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया हुआ है कि ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे पास फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिकल और ये साइंस के काफ़ी सब्जेक्ट हैं, मरीन साइंस और ये काफ़ी डेवलपमेंट बायोलॉजी, ये सारे लोग जो है ना इस बैकग्राउंड से जो लोग आ रहे हैं ना वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आगे उसने बताया हुआ फॉर व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज़ द रिसर्च इंटर्नशिप आइडियल, किसके लिए आइडियल है। जो जी अपनी टॉप अप करना चाहते हैं अपनी करंट रिसर्च को, जो ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं और उसमें इसको टॉप अप करना चाहते हैं, उनके लिए आइडियल है। उसके बाद जो रिसर्च में जो है ना इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च करंट रिसर्च में ऐड करना चाहते हैं उनके लिए है। और इसके बाद उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 1100 एम्प्लॉयज़ डिफरेंट 70 कंट्रीज से आएंगे जो इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स, सबसे मेजर पार्ट सपोर्ट क्या क्या देगा। सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ कि भाई जो रिसर्च करने आ रहा है सिर्फ उसे सपोर्ट मिलेगी, लाइक एक हस्बैंड उसके साथ वाइफ आती है उसे सपोर्ट नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद आने जाने की टिकट मिलेगी और उसके बाद जी फर्निश्ड अकोमोडेशन मिलेगी ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस। अगर ऑन कैंपस अवेलेबल नहीं है तो आपको ऑफ कैंपस मिलेगी, जिसको फंड करेगी OIST करेगी या जो रिसर्च यूनिट है वो करेगा। ठीक है। उसके बाद जी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, इसमें जो आपके वीज़े का सारा प्रोसेस है ना उसमें आपको सपोर्ट मिलेगी। आपको जहाँ भी मुश्किल आती है कुछ भी तो आगे आपको देते हैं। तो उसके बाद इंटर्नशिप अलाउंस, सबसे मनी पैसे, तो ऑलमोस्ट 2400 GPY पर वर्किंग डे मिलेगा जी। वर्क अगर संडे छुट्टी का दिन है तो संडे का काउंट नहीं होगा इन केस, तो ये ऑलमोस्ट 4600 बनता है पाकिस्तानी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सपोर्ट मिलेगी जी, बस मिलेगी आने जाने के लिए। टूर भी कराएंगे हो सकता है आपको पूरे सिटी का। उसके बाद जी सिलेक्शन स्केड्यूल आ गया। ये हमारे पास स्प्रिंग 2026 के लिए हम इंटर्नशिप के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट है अक्टूबर 15 तक रात को 12 बजे। और जो दूसरा सेमेस्टर है ना वो आगे लिखा हुआ है जी अक्टूबर 15 तक इसकी डेट है। और जो नेक्स्ट वाली है उसकी अप्रैल 15 2026 तक डेट है। तो लेट जून 2026 तक उसका रिज़ल्ट आएगा और ये एज
3 से 6 मंथ की होगी। आगे एलिजिबिलिटी आ गई, तो जो करंटली लास्ट जिनके 2 ईयर चल रहे हैं बैचलर डिग्री की वो अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके मास्टर डिग्री के वो किसी भी ईयर में वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जिनकी ग्रेजुएशन या मास्टर हो गई हुई है ना वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो करंटली अभी एनरोल्ड है किसी यूनिवर्सिटी में तो उन्हें अप्लाई करने से पहले अपनी यूनिवर्सिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन लेके वो अप्लाई करेंगे। और आगे ये पीएचडी क्या, आगे एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है कि ये सिर्फ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे, ये लिखा हुआ है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होंगे। आपको अप्लाई करने के लिए एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, आगे हम सिखाएंगे कैसे क्रिएट करना है। आपको डॉक्यूमेंट इंग्लिश में रिक्वायर्ड होंगे, आपके डॉक्यूमेंट इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होने चाहिए अगर वो उर्दू या किसी भी लैंग्वेज में। तो पीडीएफ फाइल में आपने सेव करना है, और वेबसाइट पे आपने कंप्लीट जो है ना डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आगे उन्होंने बताया हुआ है कि स्प्रिंग 2020 की इंटर्नशिप के लिए जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गई हुई है। आगे एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, वैसे तो हमें जो है ना ट्रांसक्रिप्ट या डिप्लोमा चाहिए होगा, बीएस या एमएस जो भी आपने कंप्लीट किया हुआ है। इन केस आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो कोई भी जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है आपके पास जिस पे आपके ग्रेड शो हो रहे हो वो जो है अनऑफिशियल जो ट्रांसक्रिप्ट है जिस पे आपके ग्रेड शो हो रहे हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होने चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट इंग्लिश में होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास अभी डिप्लोमा नहीं है तो जब आप यूनिवर्सिटी में इनरोल हुए थे तो उस पर अगर आपकी डेट एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट लिखी हुई है तो इनरोलमेंट फॉर्म भी आप अपलोड कर सकते हैं। आगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये 400 से वर्ड और 2500 करेक्टर की होनी चाहिए। ओप्स, ये 400 वर्ड्स और 2500 करेक्टर की होनी चाहिए। जब हम एमएस वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो नीचे वर्ड्स और करेक्टर लिख के आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। कोशिश कीजिएगा इसे खुद बनाइएगा, जो खुद बनाते हैं वो क्रिएटिव होती है। आप दूसरों से बनवा सकते हैं, वो भी अच्छी होती है, लेकिन खुद बनाई हुई में क्रिएटिविटी होती है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, जैसे कि आपकी डिजायर्ड रिसर्च कौन सी आपके स्किल सेट के साथ कैसे मैच होती है। इन केस आगे उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आप जो से मल्टीपल रिसर्च में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यूनिवर्सिटी को सिंगल स्टेटमेंट में बताना है कि आप उसके लिए कैसे एप्लीकेबल हैं। और ये उसने बताया हुआ कि आपने सिंगल स्टेटमेंट में बताना है। उसके बाद हाउ डू यू होप टू अकम्प्लिश एट व्हाट डू यू होप टू अकम्प्लिश एट OIST, कि आप क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं। और नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ डज़ ए रिसर्च इंटर्नशिप एट OIST फिट योर ओवरऑल करियर प्लान, कि आपके ओवरऑल करियर प्लान के साथ ये कैसे फिट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिकमेंडेशन लेटर। तो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए हमारे पास कम से कम एक जो है वो रिकमेंडेशन किसी प्रोफेसर से रिटन रिकमेंडेशन होना चाहिए, जो है इंग्लिश में होगा, और एटलीस्ट 1 और मैक्सिमम 3 होने चाहिए। तो ये जो कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आपकी बनती थी अच्छी, जिन्होंने आपको पढ़ाया हो, जिनको आपके बारे में ज़्यादा पता हो, तो आपने उनसे रिकमेंडेशन लेनी है। जब जो है ना यूनिवर्सिटी जो ये है OIST यूनिवर्सिटी जब ये मेल करेगी आपके प्रोफेसर को तो वो उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सकें, आपने नंबर और ईमेल वगैरह इसमें ऐड करनी है। और उसके बाद उन्होंने कहा हुआ कि रिकमेंडेशन लेटर है वो कॉन्फिडेंशियल होगा, जो एप्लीकेंट होगा वो उसको भी इजाज़त नहीं होगी कि वो जो है ना लेटर को देख सके। वो ये जो है ना यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर खुद प्रोवाइड करेगा। उसके बाद उन्होंने पासवर्ड के बारे में बताया कि आपने इन केस आपके पास पासपोर्ट नहीं है आप अप्लाई करने के लिए, तो आप अपनी आईडी कार्ड होता है उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन केस सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपने बाद में पासपोर्ट बनवाना है। उसके बाद आईडी फ़ोटो जो है आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। जो आप पिक्चर उस पर अपलोड करें पुरानी नहीं अपलोड करनी। उसके बाद उन्होंने कहा आइल्स और टोफल रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फ़ी। जी, इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए एक फ़ीस है जो कि 3000 JPY है, और ये पाकिस्तानी आलमोस्ट 6000 बनता है। आई नो ये ज़्यादा है लेकिन ये रिफंडेबल नहीं है, और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं तो ये भी तब भी आपको जो है ना ये वेवर इसका नहीं मिलेगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपकी कंट्री ने कोई ऐसी सेक्शन लगाया हुआ है, इंटरनेशनल सेक्शन, जिसमें आप ऑनलाइन पैसे नहीं पे कर सकते, तो आप ये जो है कॉन्टैक्ट अस पे जाके उनके पेज पे उन्हें सारा बताएंगे और रिसर्च इंटर्नशिप आप बताइएगा कि हम अप्लाई कर रहे हैं, ये सारा केस है। उसके बाद हम अप्लाई नो करेंगे। अप्लाई नो करने के बाद हम सबसे पहले क्रिएट अकाउंट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अपनी ईमेल वगैरह ऐड करेंगे। ईमेल ऐड करने के बाद फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड करेंगे। मैंने फ़र्स्ट और लास्ट नेम जो है अपने साथ एक वर्कर के ऐड किए थे, इसलिए मैंने वो हाइड कर दिए। ईमेल कंपनी किया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे। यहाँ पे मुझे नंबर शो हो रहे हैं, आगे आपको भी नंबर शो हो रहे होंगे। वो रिकॉर्ड नहीं हुए, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ना वो रिकॉर्ड नहीं हुए। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे।
तो जी कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास ये ऐसे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम शो हो रहा होगा जो आपने लिखा है। इसके बाद हमें ना एक टेम्परेरी पिन हमें ईमेल गई होगी, तो हमने यहाँ से ईमेल में जाना है। तो ईमेल में जाने के बाद मैंने बाकी तो ईमेल हाइड कर दी हुई है, तो ये जी हमारी सबसे ऊपर ईमेल शो हो रही है। इसमें से हम ये कॉपी करेंगे और जी वापस हम यहाँ आएंगे, पेस्ट करेंगे। यहाँ पे दोबारा वो बर्थडे पूछ रहे हैं, उसको उनको दोबारा बर्थडे अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देनी है। ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हम दोबारा लॉगिन करेंगे और यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड सेट करना है। ये मुझे ना ऑटो सिस्टम पासवर्ड बता रहा था, इसलिए मैंने ये पासवर्ड नहीं रखा। तो यहाँ से हम कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। आपने जो न्यू पासवर्ड है और न्यू जो लॉगिन पासवर्ड है वो दोनों दोनों सेम होने चाहिए, जो पहले और बाद में लगाना है। तो जब ये सेम होंगे तो इसके बाद सेट पासवर्ड कर देंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास ये ऐसे शो हो जाएगा। यहाँ से आप अगर आपने कोई एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई है तो वो यहाँ पे रुकी होगी। आप ऐसे नहीं कि आप एक दिन में सारा करें, थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं। हमने यहाँ स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक किया। यहाँ पे ना वो दो ऑप्शन दे रहा था, एक पीएचडी वाला और एक ये वाला। तो हमने ये इंटर्नशिप एप्लीकेशन पे क्लिक किया। उसके बाद ये हमें ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक किया, तो ये हमें ना मेन पे ले गया। यहाँ पे जो चीज़ उन्होंने बताई हुई है, जब हम एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उन्होंने बताया हुआ है कि आपने कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं ऐड करनी। किसी किस्म का झूठ, किसी किस्म की झूठी ट्रांसक्रिप्ट बना के अपलोड नहीं करनी। अगर इन केस आप ऐसा करते हैं तो वो कह रहे हैं जी परमानेंट कैंसिलेशन हो सकती है, यहाँ आपको भाई एडमिशन ही नहीं मिलेगा। तो परमानेंट आपको जापान से नहीं निकलना, तो कोई झूठी इन्फॉर्मेशन ऐड ना कीजिएगा। और उसके बाद जो है ना ये जो यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकती है। बेहतर है आप अप्लाई करने के बाद, अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने अगर आपका बीएस या एमएस हो गया तो आप अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा लें। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि जी वो होगा, उसमें वो कॉन्फिडेंशियल होगा। उसके बाद आपने यहाँ कन्फर्मेशन पे क्लिक कर देना। फिर उन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया हुआ है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वो 3000 JPY होगी और वो नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद उन्होंने पेमेंट मेथड बताया है, ओनली क्रेडिट कार्ड पेमेंट जो है एक्सेप्टेड होंगी। अल-फलाह बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड बनाता है। उसके अलावा कौन सा बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड बना रहा है वो उसका मुझे आइडिया नहीं है। उसके बाद हम इसके मेन पेज पे चले जाएंगे। तो जी मेन पेज पे यहाँ पे पर्सनल बैकग्राउंड आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। बैकग्राउंड के अलावा आपने अपनी सारी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन ऐसे लिस्ट वाली ऐड करनी है। मेरा जो स्टडी बैकग्राउंड है वो साइंस में नहीं था, तो मेरे पास फर्दर डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन आपको किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है, सब कुछ गिवन है, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। ये हमारा डे 1 था 30 डे कैंपेन का, जो M&M ने स्टार्ट किया हुआ है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप अपनी बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच अगेन। अल्लाह हाफिज़।